जम्मू कश्मीर में कल तक बिगड़े रहेगा मौसम के तेवर। शनिवार 11 फरवरी को मौसम साफ होने की संभावना। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बाधित हो सकता है यातायात। दूरदराज के दुर्गम इलाकों में सेना व वायुसेना निभा रही बड़ी जिम्मेदारी। नावापच्ची से गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया किश्तवाड़ अस्पताल। बर्फ से ढके इलाके में एक परिवार के लिए बनी देवदूत। पालतू कुत्तों का पंजीकरण न करवाना पड़ेगा महंगा। जम्मू नगर निगम 5,000 रुपए का करेगा जुर्माना। 500 रुपए में ऑनलाइन होगा नया पंजीकरण। रिन्यू करवाने पर देने पड़ेंगे 300 रुपए। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में कल यानी 10 फरवरी तक मौसम के मिजाज बिगड़े रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम के तेवर अब शनिवार 11 फरवरी से ही सुधरने की उम्मीदें हैं। मौसम विभाग के विशेषज्ञ सोनम लोटस ने बताया कि इस अवधि में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी मौसम का असर देखा जा सकता है। फिलहाल पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की संभावना है और कई जगहों पर हिमस्खलन का आदेश भी वो जताया जा रहा है। वहीं पर लिहाजा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। चार से 5 इंच तक बर्फ होने का इम्कान है आज देर रात और कल के बीच में। तो फिर इसी तरह जम्मू रीजन में भी बारिश होंगे। बनिहाल रामबाद बटोड़ एक्सिस जहाँ पे नेशनल हाईवे जाते हैं वहाँ पे भी बारिश, अभी हल्की बारिश हो रहा था। तो अभी ये बारिश आज़ाद को इसका वहाँ पे भी बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पे भी उसका खस करके आज देर रात और कल के मुकाबले कल के दरमियान पड़ सकता है। स्नोबाउंड एरिया में, पहाड़ी इलाकों में, एवलांच प्रोन एरिया में रहते हैं तो उनको अगेन एडवाइस किया जाता है, अगेन फिर दोबारा हम एडवाइस किया जाता है कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि बर्फबारी काफी हुआ है तो एवलांच हो सकता है। अभी सर्दी के बीच में बारिश का बर्फ तो होंगे। अभी सीजन खत्म नहीं हुआ, विंटर इज नॉट येट ओवर, तो वी आर स्टिल इन विंटर। अभी फरवरी के महीने अभी बचा है, तो देखते हैं बीच बीच में बारिश बर्फ तो होंगे। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में बर्फ से ढके दूरदराज के इलाकों के लिए सेना और वायुसेना हमेशा से ही देवदूत की भूमिका निभाती आ रही है। ऐसे दुर्गम इलाकों में मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाना आम लोगों के लिए हमेशा ही टेढ़ी खीर साबित होता है, लेकिन सेना व वायुसेना के प्रयासों से ऐसे कई लोगों को नया जीवन मिल रहा है। ऐसा ही कुछ किश्तवाड़ के नावापच्ची इलाके में देखने को मिला, जहां अचानक ही एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजन सकते में आ गए और उन्होंने सेना के नजदीकी यूनिट से संपर्क साधा। ये सूचना मिलते ही सेना हरकत में आई और वायुसेना की मदद से इस महिला को चॉपर से एयरलिफ्ट कर जिला अस्पताल किश्तवाड़ पहुंचाया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस ऑपरेशन के दौरान सेना व वायुसेना के जयकारे लगाए और इसी के साथ मदद के लिए उनका आभार भी जताया। जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले इलाकों के निवासियों के लिए पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पालतू कुत्ते रखने वालों ने अगर ऐसा ना किया तो उन्हें इसका खामियाजा 5,000 रुपए देकर जुर्माना वो भरना पड़ेगा। इसके लिए नगर निगम लोगों को ऑनलाइन तरीके से पंजीकरण करवाने की सुविधा भी दे रही है। इसके लिए कई औपचारिकताएं वो निर्धारित की गई हैं और साथ ही साथ पंजीकरण के लिए 500 और पहले से ही हुए पंजीकरण को रिन्यू करवाने के लिए 300 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। www.jansugam.jk.gov.in पे लॉगिन करें। वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड क्रिएट करें। फिर इसी यूजर आईडी और पासवर्ड को लेके आपने
फ्री जो आपको सर्विसेज इस वेबसाइट से प्रोवाइड की जाती है, उसमें पेट डॉग रजिस्ट्रेशन की एक सर्विस है जो कि आपके लैपटॉप पे पॉपअप होता है। आपने उसको क्लिक करना है और उसमें लॉग इन करना है। उसमें लॉग इन करने के बाद आपने अपने पेट डॉग के पिक्चर्स, ओनर ने अपने आधार कार्ड की फोटोज और जो आपका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होता है, आपने इन तीनों चीजों को अपलोड करना है। इनको अपलोड करने के बाद आपने रजिस्टर कराने के लिए 500 रुपीज की पेमेंट करनी है, 500 रुपया की पेमेंट करनी है। और अगर आपका रिन्यूअल है पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन का, तो आपने 300 रुपीज पे करना है। ये फी जो बताई गई है ये एनुअल चार्जेस हैं। आपने अपने पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन विद इन 1 मंथ ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, एक विंडो आपके लिए दी गई है, उसमें करवाना है। अगर कोई जम्मू निवासी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फॉल्टेड है इसमें, तो इस बार हमारे पास प्रोविजंस हैं चालान के, जो कि अप टू ₹5,000 हो सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट चालान हो चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो। तो इस सब से को अवॉइड करने के लिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने पेट डॉग को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रजिस्टर करवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के दिल्ली में किए गए प्रदर्शन के विरोध में आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी और उनके नेताओं द्वारा भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है और आज वो सरकार की इस मुहिम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महबूबा के पांव से सियासी जमीन खिसक चुकी है, जिसको बचाने के लिए अब वो इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। जिधर जमीन जा रही है वहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते, कि वहाँ उसको ये शक है कि वो जो जिस जमीन के लिए कर रहे हैं वो जमीन उसके पांव से निकल गई है बाहर। वो जमीन को मला किसने है? वो जमीन पर कैप्चर किसने किया? उस पर कब्जा किसने करा है? पीडीपी का कार्यालय बठिंडी के अंदर जो है, जिसको तोड़ दिया गया, वो किसका था? एक पार्टी जिसका कार्यालय श्रीनगर के अंदर भी है, जम्मू के अंदर भी है, भू माफिया। एनवाईसी मुलाजिमों ने आज लगातार 40वें दिन जम्मू में प्रदर्शन कर प्रशासन से उन्हें नियमित करने की गुहार लगाई। भाजपा के जम्मू स्थित मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक उनकी सुध नहीं ली गई है। प्रशासन भी उनकी मांग को जायज मानती है, और लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अभी तक उनके हक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुनील राजपूत है और ये जो आप देख रहे हो झूठ आए रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये एनवाईसी झूठ है, जिनको यहाँ की सरकार हर डिपार्टमेंट यूज कर रही है, उनसे काम ले रही है और बस हमें सिर्फ आश्वासन दिया है कि आपका मसला हल करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने यहाँ प्रदर्शन करने का एक ही मकसद है, इन्होंने हमसे वादे किए हैं कि आपका ये जो मसला हम हल करवाएंगे, आपको आपका हक दिलवाएंगे, हमसे जो सरकार ने वादे किए हम पूरे करेंगे। आज हम सारे नजरें अड़ाकर बैठे हैं कि कब आप हमारा मसला हल करेंगे। हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए हम सबको 40 दिन हो चुके हैं और हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि कब हमारा ये मसला हल होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब, रविंदर राणा सर, इवन दैट की सेंट्रल सरकार भी मानती है कि इनका मसला जायज है। अगर मसला जायज है तो कब हमारे मसले को हल किया जाएगा? प्रोबेशनल पीरियड 7 साल से घटाकर 5 साल करने की मांग को लेकर एवरेज के टीचरों का भी 54 दिन के ऐसे आंदोलन जो है वो जारी है और जम्मू में आज भी प्रदर्शन करते हुए इन टीचरों ने सरकार से उन्हें ये सुविधा देने की गुहार लगाई है। इन टीचरों के मुताबिक एक तरफ सरकार उन्हें राष्ट्रीय निर्माता करार दे रही है और दूसरी तरफ उन्हें अब सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है।
रहबर खेल टीचर्स है, अब 54 डेज हो गए, लेकिन अभी आपके नए जम्मू एंड कश्मीर में हमारी नई सुनाई हुई है। हम रहबर खेल टीचर्स सड़कों पे है और मैं आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यह कहना चाहता हूं कि आप जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो, यही आप पढ़ो लिखो फिर सड़कों पे आ जाओ। आपके रहबर खेल टीचर्स जिनको आप कहते हैं नशे बिल्डर्स, आपके नशे बिल्डर्स सड़कों पे। हमारी डिमांड है क्या, हम कोई आसमान नहीं मांग रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 20-25 सालों से पॉलिसियां चल रहे थे, रहबर पॉलिसी चल रही थी, उन सबका प्रमोशन पीरियड 5 साल ही था। हमारे साथ इनजस्टिस क्यों जाती है, क्यों? हम यही चाहते हैं जो हमारा प्रमोशन पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही होना चाहिए। 5 साल। जिला कठुआ की कांग्रेस इकाई ने सरकार पर सरकारी जमीनों को खाली करने के नाम पर जम्मू कश्मीर की जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। कठुआ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष विश्व डोत्रा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की करनी और कथनी में बेहद अंतर है। एक और प्रदर्शन कर रहे प्रदेश के उपराज्यपाल गरीब लोगों को जमीनें खाली ना करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग गरीब लोगों की जमीनें खाली करवा कर उन्हें बेघर कर रहा है। ये जो जमीन को लेकर आज हमारे जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा चल रहा है कि जो स्टेट लैंड जमीन है वो वापस ली जा रही है लोगों से ये कहकर कि वो जमीन जो है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन सरकार से एक सवाल ये है कि अगर आप लोग ये कह रहे हो कि ये सरकारी जमीन है, जो 50-50 साल से लोग उसी जमीन के ऊपर रह रहे हैं, 2-2 कमरे उन्होंने बनाए हैं या छोटी मोटी अपनी फसल वहां पर काट रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप ये चीज आज आपको दिखाई दे रही है तो आप आगे के लिए पहली बात तो आपकी जो आपकी बात है वो मैच नहीं हो रही है। एलजी प्रशासन जो है, एलजी कुछ और कहते हैं, उनके बयान कुछ और होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कार्रवाई कुछ और कर रहे हैं। एलजी साहब कहते हैं कि हम पहले बड़ी मछलियों को देखेंगे, बड़ी मछलियों को हटाएंगे, उसके बाद छोटे जो लोग हैं हम उनको तंग नहीं करते हैं। लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर देखते हो तो डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो है वो कुछ और आपको दिखाई देती है। जेके सीमेंट लिमिटेड द्वारा जम्मू में आज पेंटिंग के काम में महारत रखने वाले ठेकेदारों और श्रमिकों के लिए टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान इन लोगों को कंपनी के अधिकारियों और वहीं पर कई अहम जानकारी देने के साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट भी मुहैया करवाया, ताकि आने वाले समय में वो सरकारी स्तर पर होने वाले टेंडरिंग प्रक्रिया में भी भाग ले सके। इस प्रोग्राम का आयोजन नीति आयोग के सोचने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किया गया था। का जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि इनका एक टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये एज ए स्किल लेबर काम करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, जबकि बाहर के देशों में आप जाइए तो ये एज ए स्किल लेबर सर्टिफाइड है। तो हमने एक संस्था है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग के एजेज में है, उनके सहयोग से इनके लिए एक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम रखा है। हम इनको इस टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के क्या वैल्यूज हैं, क्या इनको बेनिफिट्स होगा, वो हम बताए हैं। फिर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल करें कि बेहतर रिजल्ट है। और ये जो इनको इस सर्टिफिकेशन के जरिए हम एक सर्टिफिकेट देंगे और एक आई कार्ड देंगे पेंट एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट का, और इसके बाद ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो टेंडर्स होते हैं वो टेंडर्स में भी एलिजिबल होंगे। और आजकल गवर्नमेंट सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इवन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर ये बायलॉज कंपलसरी हो गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ओनली एंड ओनली स्किल सर्टिफाइड लेबर और कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर्स या मैसन ही काम कर सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा जम्मू स्थित कॉमर्स कॉलेज में आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रति जागरूक करना था।
सर यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने ऑर्गेनाइज कराया है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सर ये जो प्रोग्राम है ये सिम्पोजियम और कल्चरल प्रोग्राम करा रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे और ये डिपार्टमेंट जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए है, तो ये बच्चों में वैल्यूज और कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए इनकुलकेट करने के लिए ही ये प्रोग्राम सर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन विभागों के इन दावों की पोल जम्मू के मड ब्लॉक के फूल उत्पादक खोल रहे हैं। मड के फूल उत्पादक का आरोप है कि विभाग की ओर से उन्हें ना तो कोई मदद मिलती है और ना ही कोई सलाह। इन लोगों के मुताबिक कई बार बीमारियों के कारण उनकी फूलों की खेती जो है वो बर्बाद हो जाती है और इसके बावजूद विभाग उनकी कोई सुध नहीं लेता। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग के अधिकारी उनके बजाय 5 और सरपंचों के पास ही जाते हैं, जिससे उन्हें किसी भी सरकारी योजना की जानकारी नहीं मिल पाती है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से ये हमारी कि वो हमारे जो किसान लोग हैं तो ना तो हमारे पास फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से कोई बंदा आता है और हमारी बात को मतलब पूछता है कि हमारी फसलों में ये जो फंगस वगैरह लगी होती है या इसके कोई भी हमें जानकारी दें कि इसको ये फंगस वगैरह, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं इनको तो कोई पता नहीं कि ये फंगस वगैरह क्या होती है। बिल्कुल सर, ये जो स्कीम्स है ये गांव में मतलब एक घर में बैठे उधर ही स्कीम्स वगैरह बताई सर, तो हमारे तक ये कोई स्कीम्स वगैरह बारे में सर हमें तो कोई बताता नहीं, हमारे तक पहुंचता नहीं। और फ्लोरिकल्चर वाले सारे इतने मड ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो ਪੈਂਚੇ ਸਰਪੰਚੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲਾਏਗਾ ਉਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਜ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 250 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 300 ਦਾ ਕਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ तकरीबन मेरे 6-7 रुपए का लिफाफा जाएगा। पुंछ जिले के मंडी तहसील के लोरन इलाके में लोहाल बेला गांव में नाले पर बना पुल लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। स्थानीय लोगों व सरपंच के अनुसार इस पुल की जर्जर हालत से कई बार प्रशासन को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। वो अपनी जाने जो है वो जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर हो रहे हैं और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश भी आ सकता है। उनके मुताबिक प्रशासन इस पुल पर नए सिरे से निर्माण के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करने का दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। लोरन के पंचायत नई बेला का ब्रिज है जो तकरीबन आज से तकरीबन 50 साल कबल बना हुआ ब्रिज है, जिसके साइड वाले पाए बिल्कुल गिर चुके हैं और इसके साइड वाले जो लोहे के रस्से वगैरह डाले हुए थे शुरू के, वो बिल्कुल बोसीदा होकर के गिर चुके हैं। और आज यहाँ से तकरीबन 6 या 7 गांव के लोगों का आना जाना है सुबह। इसमें छोटे बच्चे स्कूल के लिए भी आते हैं, उसके बाद कोई बीमार होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई कुछ होता है, तो उनके आने के लिए तो सरासर ये बहुत बड़ी मुसीबत का एक बाइस बना हुआ है। तो हमने बहुत बार इंतजामिया से गुजारिश भी की कि इस ब्रिज की हालत को बेहतर किया जाए। तो आज इस बर्फबारी के दौर में लोगों ने अपनी जेबों से 10, 5, 50 करके जमा चंदा, तो इसके साइड पे एक प्लास्टिक का रस्सा डाला। 5,000 से जायद लोगों का यही मेन ब्रिज है जो मेन रोड के साथ कनेक्ट करता है। और इस ब्रिज की हालत आज नहीं, तकरीबन आज से बहुत साल कबल भी हमने इस बारे में कहा, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। कभी कोई बीमार हो जाता है तो चारपाई पे उठा करके 4 या 5 आदमी अगर उसको उठा करके इस ब्रिज पे चलेंगे तो मैं कहूंगा वो एक बीमार 4 साथ वाले उनकी जान का भी बिल्कुल खतरा है। इस डिजिटल इंडिया में
इतना बोसीदा और इतना पुराना पुल, तो मैं कहूंगा कि सरासर इंतजामिया की तरफ से ये गरीब आवाम के साथ एक नाइंसाफी और जुल्म हो रही है। आवाम को ये इतने खतरे से और पुल सिरात की शक्ल का एक पुल इस्तेमाल करके आज दुनिया भर में लोगों को निकलना पड़ा। ये जो पुल है इसका मसला अहम है, क्योंकि मैं इंतजामिया से कहना चाहती हूँ कि 5-6 हज़ार लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो यह बहुत खतरा है। इंतजामिया यही कहती है कि नहीं जी इसकी टेंडरिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। आज हम काफी अरसा हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये कहते हैं कि टेंडरिंग हुई है। अगर वो टेंडरिंग हुई है तो वो ठेकेदार क्यों नहीं आ रहा है सामने, क्यों नहीं काम करवा रहा है? जब कोई हादसा होगा उस वक्त आएगा कोई इसको करने के लिए। अगर किसी को टेंडर हुआ है तो वो सामने आए, नहीं तो फिर इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू करे। बहुत मुश्किल से बर्फबारी से बहुत मुश्किल से गुजरते हैं यहाँ से लोग, बेचारे घर में रहते हैं तो इस पुल की वजह से घर से ही नहीं निकलते, बहुत परेशानी। अब इसको रस्सा लगाया है। मैं ये अपील करना चाहती हूँ, अगर कोई ठेकेदार है, टेंडरिंग हुई है तो सामने आए वो। गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय कथा शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को आज तड़के जम्मू के गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस शिविर में जम्मू सूबे के 100 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिन्हें आज जम्मू में सीआरपीएफ ट्रांजिट कैंप से 36वीं बटालियन ने के अधिकारियों और जवानों ने गुजरात के लिए भेजा। गुजरात के राजकोट शहर में आयोजित होने वाला ये शिविर 11 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए उनसे देश के संबंधित तमाम राष्ट्रीय एकता और साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण व मानवाधिकारों आदि जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस शिविर में भाग लेकर ये बच्चे 21 फरवरी को वापस जम्मू लौट आएंगे। आप सबने देखा, आप यहाँ पर ऐसे आए, अभी एक ओपनिंग सेरेमनी हुई, इसमें राष्ट्रीय कथा शिविर जो प्रासला गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें जम्मू संभाग से 100 बच्चे और उनका 5 स्टाफ जो है टीचर्स, उनको भेजने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीआरपीएफ के द्वारा हमारे आईजी और डीआईजी साहब ने के डायरेक्शंस में बताया गया था, तैयार करके उनको इक्विप करके उस कथा शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाए। इसी क्रम में हमारे 100 बच्चों को पूरा इक्विप किया गया यहाँ से, उनके स्टाफ के साथ, उनको अपने स्टाफ उनके साथ भेज करके उनको अभी के अभी ओपनिंग सेरेमनी करके उनको उस राष्ट्रीय कथा शिविर में पार्ट लेने के लिए गुजरात राजकोट के लिए रवाना किया गया। ये राष्ट्र हर साल होता है, इसमें कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, कई इंडियन पर्सनैलिटीज़ के लेक्चर्स होते हैं, कई चीज़ों को एक्सपोजर होता है जो बच्चे वहाँ जाकर कुछ सीखते हैं। और इसी में पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट से बच्चे भेजे जाते हैं और सभी फोर्सेस एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी सब पार्टिसिपेट वहाँ पर करते हैं और हाईली इंफॉर्मेटिव होता है। ये 11 से लेकर 19 तक होगा और 21 को बच्चे वापस यहाँ पार्टिसिपेट करके लौट करके आएंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम है सीआरपीएफ की तरफ से जो हम कथा शिविर पे जा रहे हैं और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम गर्ल्स भी हर जगह इन्वॉल्व हो सकती हैं और दिस इज अवर फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी लकी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलने को, मतलब कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज आजकल तो गर्ल्स को पीछे ही किया जाता है जहाँ भी हो कि गर्ल्स नहीं जा सकती बॉयज, बट मेरे जहाँ तक हमें सोचना चाहिए कि गर्ल्स को भी आगे करना चाहिए हमें, और यहाँ पे हमें जाने से बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। हमारा मेन एम यही रहेगा कि हम वहाँ जाके कुछ सीखें। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।